बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, अरे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। ये बाद में बांटना, ये बाद में बांटना, बाद में बांटना, बाद में। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा। दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और देखिए क्या कर रही है। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। अच्छा एक बात बताए, ये जितने नशा है, संसार के जितने नशे हैं, सुबह करोगे शाम को उतर जाएगा, और शाम को करोगे तो सुबह उतर जाएगा। ये नशा चढ़ते हैं और उतरते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का नशा जब चढ़ता है तो जीवन में कभी नहीं उतरता, याद रखना। अरे नशा करो तो ऐसा करो जो कभी ना उतरे। और अगर विश्वास ना हो तो एक आपको घटना बताए क्या। यूपी लेवल का पद और किसको मिला? पंडा स्वामी को डीआईजी पद। और जब भगवान की भक्ति का नशा चढ़ा तो छोड़ दिया वो पद, आज भी राधा बने घूम रहे। आओ यही है भजन का। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी
गीत बस की नहीं है, ये तो मेघ की बात है उदो। कोई उत्तर नहीं दे पाया। गोपिकाओं ने ऐसा नचाया, खींचा, सारे वस्त्र फट गए, कपड़े फट गए, लंगोटी केवल लगी है उदो जी की, और सारी गोपिकाएं ढेर करके खींच करके एक जगह खड़ा किया। और तब तक एक भौरा उड़ते हुए आ रहा था। बोले उदो, उस भौरे को देखो, उस भौरे को देखो, ये भौरा है? बोले हाँ। कभी देखना जब भौरा उड़ता है तो पंख के नीचे पीला पीला होता है। इस भौरे को गौर से देखो, जैसे ये काला है और नीचे पीला पीला, ऐसा मेरा कन्हैया पीतांबर डालता है, ये काला, मेरा कन्हैया भी काला। कूदो सब कारे अजमाए, करिया खराब होता है, जितने करिया। दोबारा ये शब्द मत कह देना, मैं उसकी माँ हूं, मैं, और उसके पिता है नंद बाबा, उसका भाई है बलराम। तुमने कैसे कह दिया कि उसको कोई नहीं है? मेरा कन्हैया ही ब्रह्म है। जो मेरे कन्हैया की बुराई कर रहा वो मेरे योग्य है ही नहीं, इससे बात करना नहीं चाहिए। मैया यशोदा अलग जाके बैठ गए, नंद बाबा गायों की सेवा में लग गए। उदो जी अकेले बैठे, कब तक बैठे रहे? तब यहीं पर उदो जी रथ लिया चले हैं। देखे गायों ने देखा मेरा लाला कन्हैया श्याम आ गए, तो गायें आई, लेकिन जब सूंघा तो जान गई ये श्याम नहीं कोई और है, तो लौट गई। आज जहां पे भगवान ने गायों का दोहन किया था, उन जगह जा करके भगवान के चरणों को सूंघ करके और रोती हैं, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, क्यों छोड़ गए? अच्छा खाना, तिनका, चारा सब छोड़ दिया, जर्जर हो गई गायें। उदो जी ये दृश्य देख करके अबाक है। थोड़ा और बड़े आगे गुटकाएं सब दौड़ी, मेरे श्याम आ गए। और जिस समय देखा कि श्याम नहीं कोई और है, लौटने लगी। तब उदो जी ने कहा, अरे बाबली गुटकाओं, कन्हैया ने चिट्ठी भेजी, नहीं लोगी, पढ़ोगी नहीं? सब लौट आई। कहाँ है? लाला की चिट्ठी लाओ, लाओ, लाओ। आज कोई रथ पे चढ़ गया, जो चिट्ठी निकाली उदो जी ने एक ने छीन ली। अब बिना पढ़ी लिखी गोपिकाएं और चिट्ठी पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ पाएंगी? एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथी, सब चिट्ठी छुटाने लगी। भोजपत्र में चिट्ठी, चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े होने लगे, चिट्ठी सब फाट रही, टुकड़े टुकड़े में उड़ रही। पीछे पीछे उदो जी बीन रहे, वो हाल कर दिया चिट्ठी के, सब टुकड़े टुकड़े में चिट्ठी फट के उड़ गई। दो चार टुकड़े हाथ लगे। उदो जी क्रोध में आए, डांटा गोपिकाओं को, अरे गोपिकाओं, तुम वाकई में बाबली हो, कन्हैया ठीक कहता था। अरे जो तुमने ये स्नेह, अनुराग, प्रेम इतना कृष्ण से कर लिया, अगर यही प्रेम, स्नेह, अनुराग ब्रह्म से किया होता तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई होती। क्या तुमने नाटक बना रखा? तो गोपिकाओं ने कहा, अच्छा अब समझ गई, तुम मुझे समझाने आए हो उधो हमें देने को उपदेश, बतलाओ निज ज्ञान से, और क्या निर्गुण का भेष। तुम्हारा ब्रह्म है कैसा? कैसा है वो परमात्मा? कैसा उसका रूप है, कैसा उसका रंग, किस रस का वो भोगिया, और कैसा उसका ढंग। कैसा है तुम्हारा ब्रह्म? उदो ने कहा, मेरा ब्रह्म? बोले हाँ। बिनु पग चले
सुने बिनु कान, उसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं फिर भी सुनता है। और बिनु कर कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ नहीं सारे काम करता है। अच्छा पैर नहीं चलता है, कान नहीं सुनता, बोले हाँ। हाथ नहीं सारे काम करता, बोले हाँ। और कोई विशेषता, बोले सुनो, आनन रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है फिर भी सब कुछ खाता है। और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसके वाणी नहीं लेकिन बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा वक्ता है। गोपिकाओं ने कहा जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं, मुख नहीं, वाणी नहीं, ऐसे ब्रह्म का क्या करना है? बेकार है तेरा ब्रह्म। मेरे कन्हैया के वाणी भी है, मुख भी है, पैर भी है, हाथ भी है, कान भी है, मेरा कन्हैया ही ब्रह्म है, तेरा ब्रह्म है बेकार, क्या ऐसे ब्रह्म से मैं लेना देना? तब यहीं पर गोपिकाओं ने कहा ज्यादा क्या कथा बताएं आप, थोड़ी सी बात समझ लें। सार गोपिकाओं ने कहा कूदो, एक हमें उत्तर दे दो, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। बोले क्या? बोले तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? या प्रेम की परिभाषा मालूम क्या है? उधर बोले मैंने पढ़ाई की, लिखाई की, सब कुछ किया, लेकिन मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। अच्छा तो प्रेम की परिभाषा? बोले हमें प्रेम जब किया ही नहीं तो क्या मालूम? जब तुम्हें प्रेम का ज्ञान नहीं है तो तुम हमें ज्ञान देने आए। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, जो प्रेम की परिभाषा जान ले वही विद्वान है। तू तो है मूर्ख, खुदो ये नहीं जानता ये नगरी कौन है। किसी ने पकड़ा, खींचा अपनी तरफ, किसी ने अपनी तरफ, और क्या कह रही? अरे तो प्रेम की बातें है ऊधो, गए 3 दिन भी बोले राम सकोप, तब भय बिन होए न प्रिय। 3 दिन खड़े रहे राम जी, हाथ जोड़े, इसने विनय नहीं सुनी राम जी की। और आज इस समय भगवान आए, जो कहा है समुद्र तो कनक थार भरी, मन गनि नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। भगवान के चरणों में आके प्रकट हो जाता है। प्रभु देरी के लिए क्षमा, बताओ क्या करना? बोले मेरे गुरु का पुत्र तुम्हारे पास है? बोले नहीं। फिर आया तो यही ना आने, कहाँ गया? बोले नहीं पता, हो सकता मेरे घर में एक दैत्य रहता है, उस दैत्य के पास है। कौन है दैत्य? बोले पंचजन नाम का। तब यहीं पर प्यारे भक्त को वर्णन आता है कि अगर आत्मा से हरि नाम गाते तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। अगर आत्मा से हरि नाम गाते तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। अगर आत्मा से प्रभु नाम गाते तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। अगर आत्मा से हरि नाम गाते तो जीवन मरण के ये दिन छूट जाते। कहीं दूर मथुरा की नगरी में चलकर, कहीं दूर मथुरा की नगरी में चलकर अरे कन्हैया
जीवन मरण के दिन छूट जाते। जीवन मरण के दिन छूट जाते, जीवन मरण के दिन छूट जाते। कहीं दूर मथुरा की नगरी में चलकर, कहीं दूर मथुरा की नगरी में चलकर, कहीं दूर मथुरा की नगरी में चलकर, प्यारे कन्हैया का दर्शन जो पाते, अगर आप वहाँ से हरि नाम गाते तो जीवन मरण के दिन छूट जाते, जीवन मरण के दिन छूट जाते, तो जीवन मरण के दिन छूट देखिए हाल क्या जाते। है भाव भजन का। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बड़ा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो भगवान का भक्त है वही सुखी है, और बाकी सुख है नहीं। करे आत्मा से हरि नाम गाते तो जीवन मरण के दिन छूट जाते, कहीं दूर मथुरा की नगरी में चलकर, कहीं दूर मथुरा की नगरी में चलकर, प्यारे कन्हैया का दर्शन जो पाते, अगर आप वहाँ से हरि नाम गाते तो जीवन मरण के दिन छूट जाते,
वृंदावन में हरिलाल की। जय हो। तब समुद्र